उस बच्चे का नाम तो उत्कर्ष था, लेकिन सब उसे रंगीला कहते थे क्योंकि वह बचपन से ही रंगों से बहुत प्यार करता था। उसकी मम्मी रंग बिरंगे मोतियों से तरह तरह की सजावटी वस्तुएं बनाया करती थी। छोटी छोटी बेकार पड़ी चीजों को रंग रंग कर वह कई उपयोगी चीजें बना दिया करती थी। रंगीला अपनी मम्मी के काम को बहुत चाव से देखता रहता था। रंगोली, उर्ली और गुलदस्तों के फूलों को भी वह ध्यान से देखता था। उसे रंगों वाली कहानियां भी बहुत पसंद थीं, क्योंकि रंगों के साथ उसकी कल्पना में सब कुछ ज्यों का त्यों आ जाता था। रंगों से प्रेम के कारण ही सभी उसे रंगीला कहना पसंद करते थे। रंगीला कहता, मम्मी सतरंगी की कहानी सुनाओ ना, जो अकेले बूढ़े बाबा के बेटे को शहर से बुलाकर ले आता है। मम्मी बौने राजा की कहानी सुनाओ ना, जो लाल कोट और लाल ही पगड़ी पहनता था। मम्मी सुंदरी की कहानी सुनाओ ना, जो अपने पति के बागवानी के कारोबार को संभालती है जब वो विधवा हो जाती है तो। मम्मी नीली की कहानी सुनाओ ना, जो घर घर सफाई का काम करके फिर फ्रूट प्रिजर्वेशन का काम करने लगती है। मम्मी रंगसियार की कहानी सुनाओ। मम्मी लालमणि और नीलमणि की कहानी सुनाओ। इस तरह मम्मी भी समझती कि रंगीला को रंगों के माध्यम से समझाना सिखाना सरल है। वह अक्सर रंगों वाली कहानियां ही सुनाती थी। उगते डूबते सूरज के रंगों को और नीले आसमान के चांद को भी बहुत ध्यान से देखा करता था रंगीला। यहाँ तक कि सफेद रुई के रंग को भी देखता। पतीले की सब्जी के हल्दी के रंग को भी बहुत ध्यान से देखता। हरे पेड़ और रंग बिरंगे पशु पक्षी भी अपने रंगों से उसे मोहित करते थे। भैया के मम्मी के काम से बचे रंग रंगीला को दे दिए जाते और कहा जाता, वरांडे में या बगीचे में बैठकर तुम चित्रकारी कर सकते हो। घर के भीतर की दीवारें, फर्श या कोई भी सामान रंगने की तुम्हें अनुमति नहीं है। रंगीला एक प्यारा बच्चा था, बड़ों की बात मानता था, बिल्कुल भी हठीला नहीं था वह, इसीलिए सबका बहुत प्यार मिलता था उसे। एक दिन रंगीला ने अपनी दोनों हथेलियां रंग लीं और सोचने लगा कि वह किसे रंगे। तितलियों पर तो पहले ही बहुत रंग हैं और फूलों पर भी रंग ही रंग हैं। उसे एक पंक्ति में खड़ी सफेद बत्तखें दिखाई दी। वे एक छोटी सी सुरंग जैसी जगह से निकल कर दूसरी तरफ जा रही थीं। रंगीला ने झटपट उस सुरंग को भीतर की तरफ से रंगों से पोत दिया। अब जो बत्तखें उस सुरंग के भीतर से दूसरी तरफ निकली, वे सब रंगीन हो गई थीं। कोई पीली हो गई थी, कोई भूरी, कोई हरी और कोई लाल, कोई बत्तख ही सफेद बची थी। इस खेल से रंगीला को बहुत आनंद आया। अब उसने उस सुरंग का नाम ही जादुई सुरंग रख दिया। वह सुरंग को अंदर से पोतता जाता और सुरंग बड़ी होती जाती। फिर कुछ वनमानुष आए और उस सुरंग से गुजरकर नीले पीले लाल हरे बन कर चले गए। कुछ घोड़े आए, वे भी नीले पीले लाल हरे बन कर चले गए। कुछ सुअर आए, वे भी नीले पीले लाल हरे बन कर चले गए। जंगल में बात फैल गई कि एक छोटा सा बच्चा बहुत बड़ा जादूगर है। वह किसी को बेरंग नहीं रहने देता, किसी को बदरंग नहीं रहने देता। इस बात को सुनकर कुछ शेर भी आ गए। वे भी जादुई सुरंग से निकले और वे भी रंगीन हो गए। कोई पशु तो चितकबरे हो गए थे, क्योंकि सुरंग के अंदर रंगीले की अलग अलग उंगलियों में लगे अलग अलग रंग लगे थे। कोई पशु दो रंगों के बीच से निकला तो चितकबरा हो गया। रंगीला बहुत खुश था, बहुत ही खुश। रंगीला को अक्सर पेंसिल या ब्रश के ऊपर बैठकर उड़ने के सपने आते थे,
लेकिन आज तो उसने उससे भी अधिक सुंदर सपना देखा, विचित्र सपना देखा। उसने देखा कि ऊंचे पहाड़ों के ऊपर बादल फैले हुए हैं और उन उड़ते बादलों पर शंकर भगवान बैठे बैठे तैर रहे हैं। माता गौरी बैल पर बैठी हुई हैं, शंकर जी के पास में ही, और उनका बैल भी बादलों पर तैरता जा रहा है। रंग बिरंगे पेड़ों के ऊपर से वे तैरते तैरते चले जा रहे थे। शंकर जी का त्रिशूल और उनका आसन सब एक साथ तैर रहे थे, बिना इधर उधर हुए। रंगीला की जब नींद खुली तो उसने मम्मी को अपना सपना सुनाया। मम्मी ने कहा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इसलिए प्रभु तुमसे प्रसन्न है, तभी तो तुम्हें दर्शन दिए उन्होंने। तुम हमेशा अच्छे बने रहना, तो हमेशा तुम्हें रंगों के द्वारा वे आगे बढ़ाते रहेंगे। तुम खूब प्रगति कर सकोगी भगवान की कृपा से।